हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वुमेन्स हेल्थ। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो नए टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कॉन्ट्रासेप्शंस, फर्टिलिटी एंड मेनोपॉज के बारे में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इस तरीके से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुएशन साइकिल यह है आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल लगभग 28 डेज़ का होता है, मे बी सम लेडीज़ में 32 डेज़ का भी होता है, लेकिन यह डिफ्रेंशिएट करता है बॉडी टू बॉडी एंड इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। लाइक सबसे पहला फेज़ होता है हमारा मेंस्ट्रुएशनल फेज़, यानी कि इसमें क्या होता है, मासिक धर्म हिंदी में बोलते हैं, यानी कि एक पीरियड टाइम होता है जिसमें पीरियड्स जिसको बोलते हैं वो ये फेज़ होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस टाइम पर यूट्रस में पाई जाने वाली एंडोमेटेरियस लेयर का सेड ऑफ होता है, यानी कि वो सेड ऑफ होती है, यानी कि गिर जाती है, वहाँ से हट जाती है, जिसमें लेडीज़ को पीरियड्स होते हैं। देन उसके बाद होता है हमारा फॉलिकुलर स्टेज, जिसमें ओवरी से डेवलप्ड होता है, ओवरी में डेवलप्ड होता है सॉरी। उसके बाद होता है ओवुलेशन फेज़, जिसमें आता है ओवम रिलीज़ होता है ओवरी से। लास्ट फेज़ होता है हमारा ल्यूटल फेज़, लास्ट बट द नॉट लिस्ट फेज़। इस टाइम में क्या होता है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो थिक होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि दोबारा से वो साइकिल होना स्टार्ट हो जाती है, और यही वो एक स्टेज होती है जो प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। सेकेंडली दोस्तों, हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि गर्भ निरोध के बारे में, जिसे हिंदी में गर्भ निरोध कहते हैं। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारे क्या अनगिनत मेथड होते हैं, लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव यानी कि सबसे कॉमन और इफ़ेक्टिव माने जाने वाले हैं लाइक कॉन्डम, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आईयूडी। कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, बट हर एक मेथड के अलग अलग नुकसान हैं, अलग अलग फ़ायदे हैं। तो आपकी बॉडी के हिसाब से आपके लिए कौन सा बेस्ट है, उसे पता करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना ज़रूरी है, जैसे कि आपकी बॉडी टाइप क्या है, लाइक ओवुलेशन कब क्या होता है, आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए। सब बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करता है कि आप किस कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ कर रहे हैं, और उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या चीज़ें नहीं करना है और क्या चीज़ें करना है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। बाकी इन सभी टॉपिक्स पर मैं डिटेल में भी वीडियो बनाने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से भी क्लियर होंगी। बट अभी हम जिन टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं वो है, हम उसमें हमारा थर्ड टॉपिक है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी दोस्तों एक तरीके का रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फैमिली देन यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्टिलिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपका फर्टिलिटी, हाई फर्टिलिटी टाइम कब होता है। एक्चुअल में नॉर्मली यह ओवुलेशन के आसपास का टाइम होता है, या ओवुलेशन के टाइम का होता है जब हाई फर्टिलिटी टाइम होता है। इस पीरियड में ओवम ओवरी से रिलीज़ होता है। देन क्या होता है, आप अपनी ओवुलेशन साइकिल को ट्रैक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कब ओवम रिलीज़ हो रहा है, कब हाई फर्टिलिटी है, कब लो फर्टिलिटी है। तो इसको ट्रैक करने के लिए भी मार्केट में बहुत सारी ओवुलेशन किट पाई जाती हैं, जिनका यूज़ करके आप अपनी ओवुलेशन को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल मेथड रहेगा। तो इस टॉपिक के बाद हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। जी हाँ दोस्तों, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे बाकी के स्टेप हैं। लास्ट स्टेप है हमारा मेनोपॉज। मेनोपॉज को समझना भी बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में मेनोपॉज क्या होता है कि इस टाइम पे जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो स्टॉप हो जाता है, यानी कि आपको मेंसेस आने, यानी कि पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। ये नॉर्मली एक एज में जाकर होता है, लेकिन अगर एबनॉर्मली हो रहा है तो वो आपको अर्ली एज में भी हो सकता है, किसी और रीज़न से। कुछ और रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको मेनोपॉज हो रहा है। ये हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, रिप्रोडक्टिव स्टेजेस की लास्ट स्टेज होती है, और ये मे बी और मे नॉट बी, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी उम्र के अंतिम पड़ाव में होती है, लाइक आफ्टर 60
मे बी कई लेडीज़ में डिफरेंट डिफरेंट एजिस में होती है, बट ज़्यादा जो कंसीडर की जाती हैं 45 के बाद ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं। 45 या फिर 50 के बाद ये देखी जाती हैं मेनोपॉजेज़ की। इसके बाद आपको पीरियड्स आने बंद हो जाएंगे और इसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते। यही वो टाइम होता है जब रिप्रोडक्शन की लाइफ एंड हो जाती है। तो आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है दोस्तों? अर्ली मेनोपॉज, लेट मेनोपॉज, ये भी हमारी बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी उम्र में, लाइक कई लेडीज़ में क्या होता है, बच्चे हो गए हैं तो मेनोपॉज हो गया, लाइक पीरियड्स आने बंद हो गए, तो उन चीज़ों को वो केयर नहीं करती, उनको ध्यान नहीं देती कि उनको मेंसेस नहीं आ रहे, लेकिन वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज़ को एंट्रेंस दे सकते हैं। और अगर आपका लेट मेनोपॉज होता है, यानी कि आपका लाइक काफ़ी एज हो गई है, 50 प्लस भी हो गया, 60 भी हो, देन भी आपका मेनोपॉज नहीं हुआ, तो भी वो भी आपके लिए एक रिस्क फैक्टर है किसी भी डिजीज़ को एंट्रेंस देने के लिए आपकी बॉडी के अंदर। तो आपको अवेयर रहना है दोस्तों कि आपको अर्ली मेनोपॉज और लेट मेनोपॉज का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। होप करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।